हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स में हम आपको क्वेश्चन रूल तक आपको डिस्कस किए थे, कुछ प्रॉब्लम भी करवाए थे, कुछ प्रॉब्लम करने भी दिए थे, शायद आप किए होंगे। तो देखिए नया रूल आपका हम बताते हैं, चेन रूल। देखिए चेन रूल अगर ध्यान से सुनिएगा तो बहुत इजी लगेगा, अन्यथा थोड़ा परेशान करेगा। y बराबर एक फंक्शन है f g h x। देखिए हम बेसिक डिफिनीशन जिस समय डिफ्रेंशिएशन का बता रहे थे, उस समय अगर आपको याद होगा तो उससे काम आप ले सकते हैं और वो आपको काफ़ी मदद करेगा। बेसिक डिफिनीशन में हम आपको बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है जिस पे फंक्शन डिपेंड करता है। अब देखिए उसी चीज़ का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। f किस पे डिपेंड कर रहा है? f डिपेंड कर रहा है g वाले टर्म पर, पूरे पे। और g किस पे डिपेंड कर रहा है? h पे। और h किस पे कर रहा है? x पे। तो इस चेन रूल का बस फंडा क्या होता है कि जो फंक्शन जिस पे डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए इसका अगर डिफ्रेंशिएशन का तरीका लिखें तो f किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पूरे टर्म पर। देखिए df किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? f का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? g hx के रिस्पेक्ट में। अब देखिए g किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पूरे टर्म पर। g किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे कर रहा है। और देखिए एक और फंडा होता है कि जब तक नीचे में dx नहीं आ जाएगा तब तक इसको तोड़ते रहेंगे। g किस पे कर रहा है? hx पर। फिर देखिए यहाँ पर अब देखिए कि h किस पे कर रहा है? x पर। देखिए नीचे में dx आ गया। अब देंगे डिफ्रेंशिएशन करना बंद कर। देखिए जब तक नीचे में dx नहीं आएगा तब तक डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिए अभी आपको परेशान करेगा थोड़ा देर, जब इस पे क्वेश्चन करोगे तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल से समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। y इज इक्वल्स टू एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे उठाते हैं। चलिए साइन 2x। देखिए साइन किस पे डिपेंड कर रहा है? 2x पे डिपेंड कर रहा है। और 2x ऑटोमेटिक किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। देखिए इसका dy बाई dx कैसे लिखेंगे? d साइन 2x 2x पर, और 2x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। साइन का डिफ्रेंशिएशन सोचिए, साइन का क्या होता है? cos। अब देखिए x के जगह पर आपका क्या है? 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x। और यहाँ पे देखिए 2x का डिफ्रेंशिएशन सिंपली कितना होता है? 2। ये कितना हो गया? 2 cos 2x। ऐसे देखिए इसका एक बेसिक फंडा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉट रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए अगर यहाँ पर रहेगा साइन nx, आप इसको ऐसे सोचो, कि n को बाहर निकाल लो और साइन का डिफ्रेंशिएशन कर लो, हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। अब n के जगह पर कुछ भी रह सकता है। देखो एग्जांपल हो, y इज इक्वल्स टू, मान लिया दे दिया 4 cos 5x। घबराने का बात है, 4 कांस्टेंट था, बाहर निकाले। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 बाहर निकाले, cos का कितना हो गया? माइनस साइन, तो माइनस यहाँ पे लगाए, साइन 5x। डिफ्रेंशिएशन खत्म हो गया। देखिए और भी हम आपका क्वेश्चन आपका इस पे करवा रहे हैं इस टर्न पर। फिर से समझिएगा, जो जिस पे डिपेंड करेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फिर ऐसा देखिए कि क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। y इज इक्वल्स टू, अगर देखिए कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए कि रूट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रूट के अंदर वाले टर्म।
हम बोले थे रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद रखने के लिए y बराबर फंक्शन रूट अंडर एक्स का पावर 1/2 लिखते थे, और इसका dy/dx कैसे लिखते थे, x का पावर n फॉर्म से, पावर नीचे x, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, x का पावर 1/2, दिस इज 1/2 रूट अंडर एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन इसलिए बोल रहे हैं याद करने के लिए क्योंकि इसका हम यहाँ पर हेल्प लेंगे। देखिए इसका dy/dx कैसे करेंगे, तो रूट का डिफ्रेंसिएशन रूट के अंदर वाले टर्म के रिस्पेक्ट में, x² + 2x + 2 का डिफ्रेंसिएशन x² + 2x + 2 के रिस्पेक्ट में, और फिर इसका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सारा फंक्शन x पर ही डिपेंड कर रहा है। देखिए हो गया अपना काम। रूट का डिफ्रेंसिएशन करो, कितना होगा 1/2 रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स के जगह पर जो है सबको रख दीजिए, और यहाँ पर देखिए इसका सिंपल डिफ्रेंसिएशन 2x + खत्म हो गया सवाल। देखिए और भी सवाल आपका करवाते हैं। y बराबर e का पावर sin 5x, ठीक है। अब देखिए इसका e किस पे डिपेंड, e⁻x फॉर्म का है, सोचेंगे इसे e किस पे डिपेंड कर रहा है, sin 5x पर, फिर sin किस पे डिपेंड कर रहा है 5x पर, और 5x किस पे डिपेंड कर रहा है x पर। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन किस तरह से करेंगे, डी का पावर sin 5x बटे आपका कितना sin 5x, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करो साइन का, sin 5x डिपेंड कर रहा है 5x पर, और फिर 5x का करो x के रिस्पेक्ट में। धीरे धीरे इससे हैबिचुएट हो जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, देख के फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हैं। e⁻x का डिफ्रेंसिएशन यही रहता है, तो इसलिए ये बदलेगा नहीं। साइन का कितना होगा cos 5x, और 5x का कितना होगा 5, तो फाइनली कितना हो गया, इस 5 को उठा के यहाँ कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे। अब देखिए और भी हम यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल आपको हम करवा रहे हैं इसका। देखिए चेन रूल आज हम पूरा करवाएंगे आपका। देखिए और एग्जाम्पल हम आपको करवाते हैं। देखिए यहाँ पे कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी देते हैं, log रूट sin 2x। देखिए इस तरह का फंक्शन है, इसका dy/dx आप कैसे लिखोगे, पहले log का डिफ्रेंसिएशन इसके रिस्पेक्ट में, log रूट अंडर sin 2x, पहले log का डिफ्रेंसिएशन रूट अंडर sin 2x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए रूट का डिफ्रेंसिएशन sin 2x को करेंगे, रूट अंडर sin 2x बटे sin 2x के रिस्पेक्ट में, अब फिर साइन का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर 2x का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। देखिए अभी इतना लंबा लंबा टर्म लिख रहे हैं, बाद में आप ऐसे देख के कर दीजिएगा। log का कितना होगा 1/x, x के जगह पर इतना है रख दीजिए sin 2x, ठीक है। अब देखिए रूट का क्या होगा 1/2 रूट पर x के जगह पर ये है। अब देखिए sin 2x का, साइन का क्या होगा cos 2x, और इसका कितना हो जाएगा 2। अभी हम देखें कि बेसिकली आपका जितना भी आपका इसका फॉर्म था, हम आपका पूरा का पूरा आपका डिफ्रेंसिएशन इसका हम अभी करवाए हैं। जल्दी से लिखिए। देखिए एक तो सवाल हम और करवा रहे हैं आपका, इस पे थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन घबराने का नहीं है, क्वेश्चन आपका बनेगा, हर हाल में बनेगा। y = log cot e⁻x। देखिए इस फॉर्मेट का सवाल है, सवाल आपका इस फॉर्मेट का। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है,
हम देखिए इसका dy बाई डी एक्स आपको लिखना सिखाते हैं। लॉग किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे लॉग का कितना होता है 1 बाई एक्स, एक्स की जगह पर इसको रख दीजिए एक ही स्टेप में। अब देखिए कॉट किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर एक्स। फिर ई टू द पावर एक्स का लिख दीजिए, ई टू द पावर ई एक्स का कितना होगा? यही हो जाएगा। लो अपना काम सॉल्व हो। देखिए और भी आप सवाल आप कर सकते हैं। y इज इक्व टू अगर दे देते हैं ई टू द पावर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है। अब देखिए कि इसका एक लाइन में लिखना आपको सिखाते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे, इसका तो यही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रूट का करेंगे तो 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रूट के अंदर वाले टर्म का करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 2, खत्म हो गया। अब देखिए कि आपका चेन रूल का सवाल आपसे बनना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कि एक और हम आपको पढ़ा देते हैं, इसमें आपका पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि फिजिक्स में उसका हम यूज करेंगे। ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव या इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए उसका हम क्या नाम देते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसका दूसरा नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। सर अभी तक जो हम पढ़े ना, सब फंक्शन सिंगल वेरिएबल था। अगर इसमें आपका डबल वेरिएबल फंक्शन आ जाए तो क्या करेंगे? तब तो सर मुश्किल में पड़ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब तो हमको परेशान कर देगा फंक्शन। अब तो इसका रूल हम पढ़े नहीं, तो ध्यान से सुनिए, बार बार हम आपको सिखाते हैं। एक आपका देखिए कॉम्पिटिटिव वाला मेथड है, वही आपको काम देगा। देखिए क्या करेंगे, इसको डेल एफ बटे डेल एक्स निकालना। इसको हम लोग बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन देखिए जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी बात फंक्शन में इंक्लूडिंग टर्म कांस्टेंट होगा, वेयर y एंड z आर कांस्टेंट। लेकिन अगर y और z का टर्म अगर मिलेगा तो उसको कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। उसी तरह डेल एफ बटे डेल वाई निकाल लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। लेकिन क्या होगा? वेयर x एंड z आर कांस्टेंट, x और z आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब देखिए यहाँ z का टर्म नहीं है तो x वेयर y इज कांस्टेंट, वेयर x इज कांस्टेंट। देखिए इसका dy बाई डी एक्स निकालने का तरीका इसमें आपका आता है माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ बटे डेल वाई। ये आपका तरीका। ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम इस मेथड से निकाल के आपको बताते हैं। देखिए फंक्शन क्या था आपका? फंक्शन था एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। पहले इसका निकालते हैं डेल एफ बटे डेल एक्स, डेल एफ बटे डेल एक्स निकालते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट हो गया, और इसका हो गया 2x, और इसका कर रहे हैं वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, इसका हो गया 1। देखिए यहाँ पर कॉमन आया y, बचा कितना यहाँ पे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। उसी तरह देखिए डेल एफ बटे डेल वाई निकालते हैं। देखिए y निकालते हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1, और x कांस्टेंट हो गया इंटू 2y। देखिए यहाँ पर कॉमन आ गया x, तो ये आपका देखिए कितना आ गया यहाँ पर x प्लस 2y आ गया।
हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था। डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका कितना हो, माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स डेल एफ बटे डेल वाई। देखिए यहाँ से आपका कितना हो गया, वाई बटे एक्स और ऊपर हो गया 2x प्लस वाई और नीचे हो गया 2y प्लस एक्स। देखिए इस प्रॉब्लम को एक और मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो मेथड आपका क्या होगा, बोर्ड वाला मेथड होगा, लेकिन वो वाला मेथड आपको ज़्यादा परेशान करेगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। ठीक है, इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, यही फंक्शन दिया रहता है क्वेश्चन। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, निकालते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका प्रोडक्ट रूल से इसको लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स को इसको कीजिएगा तो आपका कितना होगा 2x और y हो जाएगा कांस्टेंट प्लस प्रोडक्ट रूल में तोड़ना पड़ेगा। ये x को किए y को कांस्टेंट रखे, फिर y का करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, प्लस का साइन भी। अब y स्क्वायर है, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y dy बाई डी एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस का साइन देंगे। अब x का करेंगे y कांस्टेंट रहेगा, 1 इंटू वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए यहाँ से कॉमन आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इससे, और बाकी बचे हुए टर्म को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस आपका इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने में छूटा। देखिएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ से बचा आपका एक्स 2xy, और बाकी बचे हुए टर्म को उधर भेजिए। उधर बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और इधर माइनस 2xy। देखिए डी वाई बाई डी एक्स आपका कैसे निकलेगा, यहाँ से क्या करो x कॉमन ले लो और ये आपका कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x प्लस 2y और इधर ले लीजिए माइनस कॉमन और y कॉमन, तो कितना बचेगा y प्लस 2x। तो यहाँ से इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। देखिए आपका कितना आ गया माइनस वाई बाई एक्स, देखिए y प्लस 2x बटे x प्लस 2y। देखिए इस आंसर को मिलाइए और इसको मिलाइए, दोनों सेम है। तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी तरह से करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए बताया क्योंकि आपको फिजिक्स जिस समय पढ़ाएंगे तो उस समय आपका ग्रेविटेशन चैप्टर में आपका यूज आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका यूज आएगा, पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन जिस समय, और उसका क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका आएगा।